आधुनिक भारत का चैप्टर है 10। चैप्टर का नाम क्या है? जनजाति विद्रोह। प्रश्न है आपका 591। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन का आरंभ किया? भगत जवाहर मल, गुरु राम सिंह, हरि सिंह नलवा, दादू मियाँ। प्रश्न क्या है 591 कि किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? आरंभकर्ता कौन था? वह थे आपके भगत जवाहर मल। यदि प्रश्न में दिया होता तो कूका आंदोलन का नेता कौन है, ठीक है, तो नेता थे आपके गुरु राम सिंह, यानी कि इनके नेतृत्वकर्ता थे। वह कौन थे? गुरु राम सिंह। प्रश्न क्या दिया है कि किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन का आरंभ किया था? तो आरंभकर्ता कौन थे? भगत जवाहर मल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 592। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, भील विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो यह कौन सा विद्रोह था? वह था आपका सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह था जो आनंद मठ में इसका उल्लेख दिया गया है। तो 592 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? डी। अगला प्रश्न है 593। निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? बिरसाइत उलुग गुलान, फुलगारी देवा, पवना विद्रोह या मराठा किसान विद्रोह। 593 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो वह कौन सा था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, फुलगारी देवा, जो कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। यह किसका कारण बना? ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम बना। कौन सा विद्रोह? फुलगारी देवा विद्रोह। तो 593 ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है 594। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? सन्यासी विद्रोह बिहार में हुआ, चुआर विद्रोह उड़ीसा में, पल्ला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा में, रंपा विद्रोह कर्नाटक में। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका एक सही मिलान दिया गया है और आपको इसमें से छांटना है। तो कौन सी सही जोड़ी है? वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, पल्ला खेमुंदी विद्रोह कहां पे हुआ था? उड़ीसा में। बाकी आपके तीनों कथन इसमें गलत दिए गए हैं। तो 594 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? सी, कि जो पल्ला खेमुंदी विद्रोह है ये कहां पे हुआ था? उड़ीसा में। तो इसका मिलान सही है। अगला प्रश्न है 595। निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियां, आगा मोहम्मद रजा, शमशेर गाजी, वजीर अली। तो निम्न में से कौन जो फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का नेता कौन था? वह था आपका दादू मियां। ऑप्शन नंबर ए। तो फराजी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? दादू मियां। अगला प्रश्न 596। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। राधाकांत देव, दीनबंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष, बंकिम चंद्र। तो 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। वह कौन से नेता था? वह थे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 596 का ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न है 597। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? भूमि का वास्तविक खेती होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासताकांत, कृषकों को समस्त ऋणों को रद्द करना। प्रश्न 597 में क्या कह रहा है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, यानी कि तिभागा जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी मांग क्या थी? तो उसकी मांग थी ऑप्शन नंबर बी, क्या? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। यानी कि इससे पहले जमींदारों को कितना माल दिया जा रहा था? उपज का आधा भाग। मांग क्या थी कि आधे भाग से कम करके 1/3, यानी 2/3 भाग किसान अपने पास रखेगा और 1/3 भाग जमींदारों को दिया जाए। तो 597 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? बी। अगला प्रश्न है 598। प्रश्न क्या है? सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। फकीर विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बिहार किसान सभा। इसके आपको नेतृत्वकर्ता बताना है कि फकीर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? रामोसी विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह बिहार किसान सभा के। तो फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजनू शाह। रामोसी विद्रोह के थे चित्तूर सिंह।
पागलपंथी के थे करम शाह और बिहार किसान सभा के थे आपके सैदानंद सरस्वती। तो फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजनू शाह। रामोसी विद्रोह के चित्तूर सिंह, पागलपंथी के करम शाह और बिहार किसान सभा के सरस्वती। तो 598 का ऑप्शन कौन सही होगा? वो सही होगा 3 4 2 1 है किसी में, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? वह किया था गुरु राम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। इसको शुरुआत किसने की थी? भगत जवाहरलाल ने। किसकी? कूका आंदोलन की। और इसका संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। तो 599 ऑप्शन कौन सही होगा? सी। अगला, कूका आंदोलन का नेता कौन था? बिस्मिल, भगत सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह। प्रश्न क्या है? कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो कूका आंदोलन का नेता कौन थे? राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 601, आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? ब्राह्मणों के विरुद्ध, जंगल कानून के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध या मुस्लिम विरोध के विरुद्ध? तो आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो वह था आपका अंग्रेजों के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी। तो 601 का ऑप्शन कौन सही होगा? सी, कि आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है 602, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला? खासी विद्रोह, कोल विद्रोह, कच्छ विद्रोह, नैकड़ विद्रोह। 602 प्रश्न क्या कह रहा है कि यह कौन सा विद्रोह था जो 1816 से आरंभ हुआ चला और 1832 तक चला? तो कौन सा विद्रोह था? वह विद्रोह था आपका कच्छ का विद्रोह। ठीक है, यह कब से कब तक चला? 1816 से 1832 तक। कौन सा विद्रोह? कच्छ का विद्रोह। अगला प्रश्न है 603, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्न में से कौन था? सुरेंद्र साई, तीरथ सिंह, कट्टबोम्मन या शहीद अहमद बरेलवी? तो 603 प्रश्न क्या कह रहा है कि संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्न में से कौन था? तो वह कौन थे? वह थे सुरेंद्र साई, ऑप्शन नंबर ए। तो 603 का ऑप्शन कौन सही होगा? ए। अगला प्रश्न है 604, निम्न से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनबंधु मित्र। प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया? वह किसने किया था नील आंदोलन? तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, ऑप्शन नंबर ए। तो नील विद्रोह को प्रारंभ किसने किया था? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने। तो 604 का ऑप्शन कौन सही होगा? ए। अगला प्रश्न है 605, नील क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त, बुधु भगत एवं झिंदारी मानकी, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास या सिंधु एवं कानू संताल? तो नील क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? वह थे आपके दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास, ऑप्शन नंबर डी। तो 605 का ऑप्शन कौन सही होगा? डी। अगला प्रश्न है 606, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति रानडे, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वह किया था वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन नंबर सी। तो 6 से 6 का ऑप्शन कौन सही होगा? सी। अगला प्रश्न है 607, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? हिंसा के विरुद्ध, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध या सांप्रदायिकता के विरुद्ध? तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? वह था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बी। अब बेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1806 में, 1764 में, 1857 में, 1935 में? प्रश्न क्या है 608, बेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वह हुआ था आपका 1806 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है 609। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का, भीलों का, गोंडों का, कोलियों का। प्रश्न क्या है? पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो एक किसके विरुद्ध था? एक किसका था पागलपंथी विद्रोह? यह था गारों का। ये गारो जनजाति है, ठीक है, उनका जो विद्रोह था कौन सा? पागलपंथी विद्रोह। तो 609 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? ए। अगला प्रश्न 610। निम्न में से कौन स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर, बिहार शरीफ, सूरत, सेलहट। तो जो गडकरी विद्रोह कहां पे हुआ था? तो गडकरी विद्रोह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, कोल्हापुर में। ठीक है, तो कोल्हापुर में कौन सा विद्रोह हुआ था? गडकरी विद्रोह। अगला प्रश्न 611। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था विदर्भ में, तेलंगाना में, मालाबार में, मराठा बाढ़ में। प्रश्न क्या है? 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, यह कब हुआ था? यह कहां पे हुआ था? सॉरी, यह हुआ था मालाबार में। ऑप्शन नंबर सी। कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल के मालाबार में। अगला प्रश्न 612। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया? खिलाफत आंदोलन, पूना समझौता, लखनऊ समझौता, मोपला विद्रोह। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया? वह कौन सा विद्रोह था? वह था आपका मोपला विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 613। बिजोली आंदोलन किससे संबंधित था? असम से, केरल से, राजस्थान से, उड़ीसा। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था यह किससे संबंधित है, यानी कि कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। तो बिजोली आंदोलन कहां से संबंधित है? राजस्थान से। अगला प्रश्न। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बारदौली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बेगू आंदोलन या बिजोली आंदोलन। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? वह था आपका बिजोली आंदोलन। कहां पे हुआ था? राजस्थान में। इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? डी। अगला प्रश्न है 615। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1888 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। प्रश्न क्या है 615 कि जो देवबंद आंदोलन कहाँ हुआ था? यूपी में। किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। देवबंद आंदोलन कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 616। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह साहूकारों मीनो लैंडर्स के विरुद्ध संचालित था, यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। प्रश्न क्या है 616? 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन छांटना है, कौन सा कथन सही है? इसका कथन सही है ऑप्शन नंबर डी। यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। कौन सा? नील विद्रोह आंदोलन। ठीक है, तो यह कब हुआ था? 1859 में हुआ था नील विद्रोह आंदोलन। उसका क्या कारण था? यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित। तो 616 का ऑप्शन कौन सा होगा? डी। अगला प्रश्न है 617। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टता स्मरणीय है। नंबर 2। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। ऊपरी कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, दोनों 1 और 2 सही है, ना 1 ना ही 2। प्रश्न क्या है 17? नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कौन कौन से आपके सही है? तो 617 का ऑप्शन कौन सही होगा? सी, यानी कि दोनों ही इसमें सही है, 1 और 2। एक क्या है? नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है। ऑप्शन नंबर 2। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। ठीक है, यह सफल आंदोलन था। कौन सा? नील विद्रोह। यह भारत का सबसे सफल आंदोलन रहा है नील विद्रोह। तो 617 का ऑप्शन कौन सही होगा? सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न 618।
निम्नलिखित में से कौन से सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण है? नंबर ए, ये ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासी और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करते हैं। 2, इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था। 3, 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषण करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया। 4, ये असहयोग आंदोलन के समकालीन है। तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, 1, 2, 3 सही है, केवल 2 और 4 सही है। तो 6 से 18% आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण है? तो 6 से 18 का ऑप्शन कौन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 इसके कथन बिल्कुल सही है। पहला क्या है कि विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासी और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करते हैं। ये आपका सही है। बी, इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों पर सन्यासियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था। ये सही है। नंबर 3, 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया था। तो ये आपके तीनों सही है। किसमें? सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण। अगला प्रश्न 619, दक्कन उपद्रवों 1875 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक किसान विद्रोह था, किंतु गरीब जनजातियों या भूमिहीन किसानों का आंदोलन नहीं था। नंबर 2, इसका नेतृत्व कृषक वर्ग के अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल वर्ग के द्वारा किया गया था, जिन्हें महाराष्ट्र में कुणबी किसान कहा जाता है। ऊपर कथनों में से कौन से सही है? केवल 2, केवल 1, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो 619% क्या कह रहा है कि दक्कन उपद्रवों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि जो दक्कन उपद्रव हुआ था कब? 1875 में, उसके बारे में कौन कौन से कथन सही है। नंबर 1, यह एक किसान विद्रोह था, किंतु गरीब जनजातियों या भूमिहीन किसानों का आंदोलन नहीं था। नंबर 2, इस नेतृत्व कृषक वर्ग के अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल वर्ग के द्वारा किया गया था, जिन्हें महाराष्ट्र में कुणबी किसान कहा जाता था। तो इसमें कौन कौन से आपके सही है? तो इसके आपका सही है केवल 1, कि एक किसान विद्रोह था, किंतु गरीब जनजातियों या भूमिहीन किसानों का आंदोलन नहीं था। कौन सा? दक्कन उपद्रव। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? केवल 1। अगला प्रश्न, मोपला किसान संघर्ष कहां हुआ था? अंडमान में, दार्जिलिंग में, मालाबार में, छोटा नागपुर, पठार में। तो ये मोपला विद्रोह हुआ था वह कहां पे हुआ था? वह हुआ था केरल के मालाबार में। तो 620 का ऑप्शन कौन सही होगा? सी, कि मोपला विद्रोह हुआ था कहां पे हुआ था? मालाबार में।